नमस्कार दोस्तों, आपका जेएससी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 14 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे करंट अफेयर्स व पुराने करंट अफेयर्स के रिवीजन व काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। एवं दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे दोस्तों मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे एवं मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए तैयार करता रहूं। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डिपॉजिटर, दोस्तों आप इसे थोड़ी सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर डिपॉजिट नहीं डिपॉजिटर्स है, आप इसे सुधार कर लीजिएगा। डिपॉजिटर्स फर्स्ट कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में अभी हाल ही में दोस्तों डिपॉजिटर्स फर्स्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में दिल्ली में ही दोस्तों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्या दोस्तों? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम अदर ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में गोवा में दोस्तों अभी हाल ही में मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्या दोस्तों? मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव। दोस्तों पहले इसे विज्ञान महोत्सव ही कहा जाता था, लेकिन दोस्तों इसे अभी हाल ही में इस बार से मनोहर पर्रिकर इनका नाम जोड़ दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे क्या थे? मुख्यमंत्री। कहाँ के थे दोस्तों? गोवा के। एवं दोस्तों यह रक्षा मंत्रालय में भी क्या था दोस्तों? रक्षा मंत्री थे, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में गुजरात में, दोस्तों ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, गुजरात में अभी हाल ही में हुनर हाट का सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि यह किसका कौन सा संस्करण था दोस्तों? 34वां। इसके अलावा दोस्तों 35वां हुनर हाट कहाँ आयोजित किया जाएगा? वह न्यू दिल्ली में ही किया जाएगा, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, यह दोनों। तो दोस्तों अभी हाल ही में 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया के दक्षिणी प्रशांत द्वीप समूह ने किस देश के साथ रहने का फैसला किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं यूके, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर, फ्रांस। तो दोस्तों अभी हाल ही में न्यू कैलेडोनिया, दोस्तों ये एक द्वीप समूह है। क्या दोस्तों? द्वीप समूह जो कि किस में है दोस्तों? प्रशांत महासागर में है। तो इसके दक्षिणी प्रशांत द्वीप समूह में स्थित है कौन सा देश दोस्तों? न्यू कैलेडोनिया देश, जो कि दोस्तों अब फ्रांस के साथ विलय चाहता है, रहना चाहता है। तो दोस्तों आप यह दोस्तों एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में यूके का जो दोस्तों लिवरपूल है, क्या दोस्तों? लिवरपूल, यह एक शहर का नाम है दोस्तों। यहाँ पर अभी हाल ही में G7 के विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ है। क्या दोस्तों? G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों स्विट्जरलैंड ने दोस्तों एक सुसाइड पॉड विकसित किया है। क्या? सुसाइड पॉड विकसित किया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। वह अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में दोस्तों विश्व जूनियर हॉकी विश्व कप का दोस्तों खिताब जीता है। हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है, जिसका दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया था? भारत की उड़ीसा में। एवं दोस्तों उड़ीसा में फेमस स्टेडियम कौन सा है हॉकी के लिए? कलिंगा स्टेडियम। एवं दोस्तों कलिंगा उत्सव भी मनाया जाता है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी हाल ही में कलिंगा महोत्सव के उपलक्ष्य में दोस्तों क्या दिया गया है? साहित्य पुरस्कार दिया गया है, कलिंगा साहित्य पुरस्कार। वह किसे दिया गया है? पुरुष श्रेणी में भी एवं महिला श्रेणी में भी। तो आप अगर जानते हो तो मुझे जरूर जवाब दें कमेंट के माध्यम से। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी लेखक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं विसेंट फर्नांडिस, एनी राइस, विक्टर एक्सेल्सन, सौरभ घोषाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एनी राइस। दोस्तों एनी राइस की एक फेमस उपन्यास है जिसका नाम है दोस्तों इंटरव्यू विद द वैम्पर। क्या दोस्तों?
इंटरव्यू विथ द वेम्पायर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। वेम्पायर नाम से काफ़ी सारी हॉलीवुड की मूवियाँ भी बनी हुई हैं, तो आप उसे जरूर देख सकते हैं। इन दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे पुरुषों के अभी हाल ही में मृत्यु हुआ है, तो दोस्तों उसमें विंसेंट फर्नांडिस, क्या दोस्तों, विंसेंट फर्नांडिस जो है दोस्तों वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह कहाँ के हैं, मैक्सिको के हैं, जो कि एक क्या है दोस्तों, गायक हैं। इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों 3 ग्रैमी अवार्ड, क्या दोस्तों, 3 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं ये। इनमें दोस्तों 9 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें विंसेंट फर्नांडिस को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स लीग 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, वॉल्टेरी बोटास, डेनियल रिचर्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, मैक्स वर्स्टैपेन। दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने दोस्तों मैक्सिको, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, मैक्सिको, यूएस का दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का अभी हाल ही में, एवं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लीग इन्होंने जीता है। किसने दोस्तों? मैक्स वर्स्टैपेन ने। इन दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने भी दोस्तों कौन कौन से खिताब जीते हैं दोस्तों? सऊदी अरब का दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स लीग, कतर ग्रैंड प्रिक्स लीग, वह दोस्तों ब्राजील व रूसी, क्या दोस्तों, ब्राजील व रूसी ग्रैंड प्रिक्स लीग। टोटल इन्होंने 2021 में दोस्तों 4 खिताब जीते हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों जो हमारे वॉल्टेरी बोटास हैं वो तुर्की व ऑस्ट्रेलियन, क्या दोस्तों, तुर्की व ऑस्ट्रेलियन में दोस्तों वॉल्टेरी बोटास, वो दोस्तों डेनियल रिचर्ड जो है दोस्तों वह इटालियन ग्रैंड प्रिक्स लीग जीता है। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ ही 2021 के जो भी ग्रैंड प्रिक्स लीग थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों सबसे लास्ट का ग्रैंड प्रिक्स लीग किसने जीता है दोस्तों? मैक्स वर्स्टैपेन ने। वह कौन सा है दोस्तों? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स लीग। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 6, 19, 41, 62। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6। अभी हाल ही में दोस्तों एशियाई रोइंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? थाईलैंड में। तो भारत ने टोटल कितने दोस्तों जीते हैं? 6। दोस्तों 6 पदक ही दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ही जीते थे। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो टोक्यो ओलंपिक वाले में कितने कौन से हिसाब से दोस्तों जीते थे? 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत व 4 कांस्य पदक जीते थे। इन दोस्तों 19 पदक किस खेल में उन्होंने जीता था दोस्तों? टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने दोस्तों 19 पदक जीते थे। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, जिसमें 5 स्वर्ण थे। इन दोस्तों 41 पदक किस में जीता है दोस्तों? अभी हाल ही में इंडिया ने एशियन पैरा यूथ गेम्स में जीता है। कितने दोस्तों? 41 पदक। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर ईडा एस स्कंदर ओरेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रतन टाटा, अजीज प्रेम जी, अनिल अंबानी, यस कृष्ण मोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे अजीज प्रेम जी। दोस्तों यह किसके संस्थापक हैं? विप्रो के। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों डॉक्टर ईडा एस स्कंदर ओरेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। इन दोस्तों अभी हाल ही में रतन टाटा जी को दोस्तों असम का दोस्तों एक महत्वपूर्ण सम्मान है। वह कौन है दोस्तों? असम वैभव। क्या? असम वैभव। यह अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? रतन टाटा को। इसके अलावा अभी हाल ही में इन्हें IACC अवार्ड, मतलब दोस्तों इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अवार्ड दिया गया है। क्या दोस्तों? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया है। किन्हें दोस्तों? रतन टाटा को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में फीडा विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं विश्वनाथन आनंद, मित्रभा गुहा, मैग्नस कार्लसन, संकल्प गुप्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, मैग्नस कार्लसन, जो कि दोस्तों कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों? नॉर्वे के। इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों फिडा के द्वारा आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो दोस्तों यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? यह दोस्तों
ये दुबई में, कहाँ दोस्तों, दुबई में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों मैग्सन कार्लसन का दोस्तों यह 5वां विश्व खिताब है, 5वां विश्व खिताब है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारे इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे दोस्तों, विश्वनाथन आनंद। वो दोस्तों जो मित्रभा गुहा है उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों 72वां ग्रैंड मास्टर बने हैं, कहाँ के दोस्तों, भारत के। वह संकल्प गुप्ता जो है दोस्तों वह 71वां ग्रैंड मास्टर बने हैं, किसके दोस्तों, शतरंज के। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रैट्स SCO परिषद का नया सदस्य देश कौन बना है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर भारत। भारत ने अभी हाल ही में दोस्तों अध्यक्षता एवं की शपथ ली है दोस्तों, किसके लिए दोस्तों, रैट्स SCO के लिए। तो आइए दोस्तों इसके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों ये रैट्स SCO जो है दोस्तों वह क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना है। क्या दोस्तों, क्षेत्रीय आतंक विरोधी संरचना है, जो कि फुल फॉर्म है किसका दोस्तों, रैट्स का। वह दोस्तों SCO का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या दोस्तों, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 2001 में की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, चीन के बीजिंग में, चीन के बीजिंग में है। एवं इसके जो महासचिव हैं वह कौन है दोस्तों, व्लादिमीर नोरोव। क्या है दोस्तों, व्लादिमीर नोरोव। दोस्तों यह रूस के हैं, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इजराइल, भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर स्विट्जरलैंड। दोस्तों पिछली बार जो 2020 का जो दोस्तों यह वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट था उसमें भी स्विट्जरलैंड जो था दोस्तों वह नंबर 1 पर था। वह दोस्तों स्वीडन जो है दोस्तों वह दूसरे नंबर पे, वह दोस्तों इजराइल जो है दोस्तों वह 22वें स्थान पर रहा। दोस्तों मैंने इसलिए ऑप्शन में लिया है क्योंकि दोस्तों ये जो इजराइल है वह जो हमारे खाड़ी देश हैं, क्या दोस्तों, खाड़ी देश व अफ्रीकन देश में दोस्तों यह पहले नंबर पर था। कौन सा दोस्तों, इजराइल। वह दोस्तों हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, वह 56वें नंबर पर था। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में दोस्तों हमारा भारत 56वें स्थान पर रहा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजी धन पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर कर्नाटका बैंक ने अभी हाल ही में दोस्तों 2 पुरस्कार जीते हैं दोस्तों, डिजी धन के दोस्तों 2 पुरस्कार जीते हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में जो ये कर्नाटक बैंक ने जो डिजी धन पुरस्कार जीता है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, जो दोस्तों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। क्या दोस्तों, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा प्राप्त प्रदान किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक ने दोस्तों LIC के साथ समझौता किया है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। वो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी हाल ही में दोस्तों इनके स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं दोस्तों, आशु सुयस। कौन दोस्तों, आशु सुयस। दोस्तों ये एक लेडीज हैं, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों आज के ही दिन ADB बैंक ने दोस्तों $350 मिलियन दोस्तों भारत को प्रदान किए हैं। किसके लिए दोस्तों, वो भी स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं श्रुति सितारा, हरनाज संधू, पूजा बदलानी, परल अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर हरनाज संधू। दोस्तों वो अभी हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स बनी है। तो दोस्तों इसके पहले हमारी भारत की कौन सी 2 एक्ट्रेस हैं जो मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। तो दोस्तों वह 1994 में दोस्तों सुष्मिता सेन। वह दोस्तों 2000 में लारा दत्ता जो है दोस्तों वह, इसके साथ ही दोस्तों हरनाज जो संधू हैं वह तीसरी बनी है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। श्रुति सितारा जो है दोस्तों उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों मिस ट्रांस ग्लोबल, क्या दोस्तों, मिस ट्रांस
ग्लोबल का अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों श्रुति सितारा को। एवं दोस्तों पूजा बदलानी को दोस्तों मिसेस इंडिया का अवार्ड दिया गया है। वह दोस्तों पर्ल अग्रवाल को अभी हाल ही में दोस्तों मिस इंडिया, क्या दोस्तों, मिस इंडिया का अवार्ड प्रदान किया गया है। पर्ल अग्रवाल को दोस्तों मिस इंडिया, वो पूजा अग्रवाल को दोस्तों मिसेस इंडिया का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो दोस्तों अक्षरा प्रभु, क्या दोस्तों, अक्षरा प्रभु, इन्हें अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है दोस्तों, मिस इंटरनेशनल, क्या दोस्तों, मिस इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। वह दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में रश्मि माधुरी, क्या दोस्तों, रश्मि माधुरी को दोस्तों मिस अर्थ, क्या दोस्तों, मिस अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। जो भी मेरे द्वारा पुराने करंट अफेयर्स व एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उसे आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भैंस दौड़ कंबाला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर, कर्नाटक। तो दोस्तों भैंस दौड़ जो दोस्तों कंबाला भैंस दौड़ है वह कहाँ आयोजित किया गया है? कर्नाटका में। तो आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों कुछ फैक्ट भी जानने की कोशिश करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक ने उच्च शिक्षा हेतु, क्या दोस्तों, उच्च शिक्षा हेतु दोस्तों NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। वह दोस्तों जर्मनी में दोस्तों एक विश्वविख्यात दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? वेनवेरियन, क्या दोस्तों? वेनवेरियन। इसके साथ भी अभी हाल ही में कर्नाटका ने दोस्तों शिक्षा के लिए दोस्तों क्या किया है? समझौता किया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? पुनीत राजकुमार को, पुनीत राजकुमार को प्रदान किया गया है कर्नाटका पुरस्कार। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा तीसरा नंबर, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में दोस्तों 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कई सारी चीज़ें की गई हैं। तो दोस्तों जो भी मैं बताता जाऊंगा आप उसे प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों पहला नंबर है यहाँ पे मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में दोस्तों साइबर तहसील बनाने वाला यह भारत का प्रथम राज्य है। क्या दोस्तों? साइबर तहसील। एवं इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान, ऊर्जा साक्षरता अभियान व दोस्तों बालाघाट के चिन्नौर चावल, क्या दोस्तों? बालाघाट के चिन्नौर चावल को दोस्तों अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। वह कौन सा अधिनियम दोस्तों? 1999 अधिनियम के तहत। तो दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों बालाघाट में ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बालाघाट को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ भारत का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला, क्या दोस्तों? अंतर्देशीय जिला भी घोषित किया गया है। किसे दोस्तों? बालाघाट को। एवं अभी हाल ही में दोस्तों हबीबगंज जो भोपाल में स्थित हबीबगंज है, हबीबगंज है, उसका नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? रानी कमलापति, रानी कमलापति। वह दोस्तों पाताल पानी को अभी हाल ही में क्या नाम दिया गया है दोस्तों? टाटिया मामा, टाटिया दोस्तों, टाटिया भील आप मत करिएगा, टाटिया मामा है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में SC/ST जनजाति पर अत्याचार के विरुद्ध कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 14,566, 14,567, 14,568, 14,569। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 14,566। तो दोस्तों अभी हाल ही में SC/ST जनजाति कौन सा अधिनियम है दोस्तों? 1989 अत्याचार निवारण अधिनियम कौन सा दोस्तों? 1989। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके हिसाब से दोस्तों 14,566 को दोस्तों अभी हाल ही में अत्याचार निवारण के हेल्पलाइन के नंबर के रूप में प्रदान किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज है वह आज का यहीं तक का है। तो दोस्तों मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो आइए उसके आंसर जानते हैं। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन था कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीनिवास उद्गाता को। क्या दोस्तों? श्रीनिवास उद्गाता को प्रदान किया गया है। वह दोस्तों कलिंग इंटरनेशनल साहित्य, क्या दोस्तों?
इंटरनेशनल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? अरुण कमल को। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दिव्या दत्ता को दोस्तों महिला कैटेगरी में दोस्तों कलिंग साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अब इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम आज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, गुलदाउदी शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।